नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 20 जुलाई। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान जो वर्षा का दौर जो हमारे एमडी की ऑब्जर्वेटरीज में जो रिपोर्ट हुआ है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमारा जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो रिपोर्ट हुआ है वो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के कुछ स्टेशंस पर रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 24 सेंटीमीटर अमाउंट एक स्टेशन पर रिपोर्ट हुआ है। आसाम और मेघालय की बात करें, वहाँ के एक स्टेशन पे 21 सेंटीमीटर अमाउंट रिपोर्ट हुआ है। भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं 7 से 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल के, तो वो हमारे बिहार के एक स्टेशन पे रिपोर्ट हुआ है। और भारी वर्षा का जो दौर है वो हमारे देश के विभिन्न हमारे सब डिवीजन है वहाँ के कुछ इलाकों में रिपोर्ट किया है। बाकी आपकी लिस्ट में आप देख सकते हैं उनके नाम। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारा कल का एक डिप्रेशन बना हुआ था वो वेस्टवर्ड मूव करते हुए आज सुबह एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। अभी की जो करंट स्थिति है वो कमज़ोर होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया है। वो वेस्ट राजस्थान और उससे सटे हुए पाकिस्तान के इलाके में वो परसिस्ट किए हुए हैं। और इस वेलमार्क लो प्रेशर से एरिया जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसकी जो डेप्थ है वो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक है। और ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है ये पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ते हुए इसके और कमज़ोर होने की संभावना उन्होंने बताई है, जो कि एक 12 घंटे के दौरान ये निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलने की इसकी संभावना है। अगर हम और सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमारा एक जो ट्रफ है वो नॉर्थ बिहार से उड़ीसा पे पास होता है, अक्रॉस झारखंड देखा गया है, जो कि समुद्र तल से 0.9 और 1.5 किलोमीटर के बीच में ये ट्रफ देखा गया है। अगर हम अदर सिस्टम्स की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाके में 0.9 पे। अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा एक वेस्ट सेंट्रल और उस एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास बना हुआ है 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। और एक हमारा ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो अभी हमें पास करता है 13 डिग्री नॉर्थ पे, जो कि साउथ कर्नाटका से लेकर साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश तक देखा गया है एट 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। और एक नए निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की जो हमने संभावना बनाई है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पर, वो 24 जुलाई के दौरान हमने बताई है। तो हम आज अगर बात करते हैं मानसून की जो करंट लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो मानसून जो है वो आज जो हमारा सेंटर ऑफ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वहाँ से ये जो कि हमारा वेस्ट राजस्थान पे बना हुआ है वहाँ से ये चूरू, उसके बाद ये आयनगर जो दिल्ली में है, शाहजहांपुर, लखनऊ, पटना, बंकुरा, दीघा और फिर पूर्वी दिशा की तरफ जाते हुए ये हमारा उत्तर पूर्वी बे ऑफ बंगाल तक इसकी लोकेशन है। अगर हम आज की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो भारी से बहुत भारी वर्षा की जो संभावना है हमारा वो SSWB और सिक्किम के रीजन्स, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहां पर ये 20 से 26 जुलाई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बताई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 20 से 24 जुलाई के दौरान। और हमारा जो वर्षा का दौर है हमारा कोस्टल उड़ीसा में 23 के बाद बढ़ने की हमने संभावना बताई है। अगर हम भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं जो हमारा केरला रीजन्स, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, वहाँ पे ये दौर जो वर्षा का दौर जो है अगले 6 से 7 दिन के दौरान इसमें होने की संभावना है। अगर हम आज की वार्निंग की बात करते हैं तो अगर हम सदर्न पेनिनसुला में देखें तो जो हमारी ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट हमने जो इशू किया है, जो जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना हो सकती है, वो हमारा कोंकण गोवा, कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम नॉर्थ में जाएँ तो हमारा सौराष्ट्र कच्छ में आज के दिन बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और हमारा छत्तीसगढ़ में बहुत भारी वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने की आज के दिन संभावना है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं तो हमारा सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में आज के दिन बहुत भारी वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत भारी वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने की आज के दिन संभावना हमने बताई है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में अगले 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी भी हो सकती है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा येलो रीजन्स जो दिखाए हैं वहाँ आइसोलेटेड लोकेशन में थंडरस्टॉर्म और कुछ लोकेशंस जहाँ पे मार्क हमने किया हुआ है वहाँ पे भारी वर्षा की संभावना हमने बताई है, जिसमें हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी हैं। ये जो वर्षा का दौर है अगले 6 से 7 दिन के दौरान, जैसे हमने बताया कि ये सदर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया में जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और जो हमारी डे 2 के दौरान जो हमने ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट इशू किया है भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए, वो हमारा कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाके हैं जहाँ पे
भारी वर्षा के साथ साथ कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स भी संभावना डे 2 के दौरान है। डे 2 के दौरान अगर आप देख सकते हैं तो हमारा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में डे 2, डे 3, इवन डे 4 में हमारा हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा की दौर जो है ये हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर ये अप टू डे 4, इवन डे 5 में हमारा उत्तराखंड में बने रहने की संभावना है। तो अगर हम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में हमारा जो डे 4 के दौरान जो हमने ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट इशू किया है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हमारा कोंकण गोवा, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र, और अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं विदर्भा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर में वृद्धि होने की संभावना, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, होने की संभावना है। और ये डे 5 के दौरान हमारा विदर्भा में ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट भी हमने इशू किया है। डे 6 और डे 7 में आप देख सकते हैं ये हमारा वर्षा का दौर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और उससे सटे हुए इलाकों में बना हुआ है। और येलो कलर रीजन्स जो आप देख सकते हैं वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में तो ये मोस्टली 7 दिन आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, और येलो पोर्शन में आप देख सकते हैं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी की संभावना भी हमने यहाँ पर बताई है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप हमारे इन्फॉर्मेशन की डिटेल जानकारी आप हमारी प्रेस रिलीज से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आप हमारी IMD की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपडेटेड जानकारी के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।